नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, जयंती आज तक हम लोग बोलते आ रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जयंती उन लोगों की होती है जो इस दुनिया में नहीं होते हैं। हनुमान जी तो इस दुनिया में जीवित अवस्था में हैं, अजर और अमर हैं। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहते हैं। इस बार विशेष संयोग बन रहा है क्योंकि हनुमान जी की जो जन्म तिथि पड़ रही है वो 16 अप्रैल यानी कि शनिवार को पड़ रही है, इसलिए ये खास है अब की बार। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका मुहूर्त, पूर्णिमा तिथि कब आ रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 16 अप्रैल को सुबह 2:25 से, समाप्त हो रही है 17 अप्रैल को 12:24 पर सुबह। मध्य दोपहर में इसका अभिजीत मुहूर्त है जो कि 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में है। और इस दिन खास इसलिए भी है दोस्तों कि रवि और हर्षना योग के साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है, तो ये भी बहुत खास है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जन्म की कथा बताऊंगी और क्या खास उपाय करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। किस तरह से विधि विधान से पूजा करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो अब हम हनुमान जी की कथा सुनते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ था वो मैं आज आपको बताती हूँ। कहते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा दशरथ को कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु हवन कराया था। तब उन्होंने प्रसाद के स्वरूप खीर जो मिली थी वो अपनी तीनों रानियों को खिलाई। उस खीर का एक अंश एक कौवा लेकर उड़ गया जहाँ माता अंजनी शिव जी की तपस्या कर रही थी। क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी तो एक गिद्दी उड़कर आई और उसने खीर, माता अंजनी इस तरह से हाथ फैला करके उनकी प्रार्थना कर रही थी तो उस गिद्दी ने आकर के खीर उनके हाथों में डाल दी और उन्होंने शिव जी की प्रसाद के स्वरूप समझकर उसे ग्रहण कर लिया। इस घटना में शिव और पवन देव का योगदान था। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी भगवान शिव की 11वें रुद्र अवतार हैं और माता अंजनी के कारण हनुमान जी को आंजनेय, पिता वानरराज केसरी के कारण केसरी नंदन और पवन देव के सहयोग के कारण पवन पुत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो गिद्दी थी वो कौन थी। ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की अप्सरा रहती थी जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्दी होने का श्राप दिया था। फिर वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। तब उन्होंने ये कहा कि तुम जब राजा दशरथ यज्ञ करेंगे और रानियां उनका प्रसाद खिलाएंगे खीर, तो उसमें से तीसरा भाग के कई वाला जो भाग होगा वो लेकर के तुम उड़ जाओगी और उधर अंजना माँ को हाथ फैलाकर जब वो शिव जी से प्रार्थना कर रही होंगी तब उस प्रसाद को तुम उसमें डालोगी और उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, तभी तुम्हें जाकर के इस मेरे श्राप से मुक्ति होगी। तो ये तो थी हनुमान जी के जन्म की कथा। चलिए, अब इनकी पूजा कैसे करनी है। बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करनी है, कुछ खास विशेष हमें इसमें ऐसा नहीं करना है। एक तो उत्तर पूर्व में आप चौकी बिछाएंगे, वहाँ पर सबसे पहले तो लाल कपड़ा बिछा करके, जैसा कि आप सभी जानते हैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो हमें गणेश जी की पूजा करनी है। और उसके बाद आपके घर में कोई भी मूर्ति हो या प्रतिमा हो रामचंद्र जी की जिसमें सीता जी साथ में हो या राम दरबार हो तो उसको आप स्थापित करेंगे। और गणेश जी को तो आप बूंदी के लड्डू का भोग रखेंगे और उनको दूर्वा अर्पित करेंगे। और रामचंद्र जी के लिए आपको उनको चंदन लगाना है, सीता माता को रोली लगानी है और उसके बाद उनको क्या करना है, माला पहनाएंगे। उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें या उनकी कोई तस्वीर है उसको आप रखेंगे। यदि आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है तो आप उसमें
चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिक्स करें और उसके बाद उसमें लेपन कर दें हनुमान जी की मूर्ति पर। तो ये भी बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी उपाय है आपका। उसके बाद उनको भी हमें सिंदूर लगाना है, हनुमान जी को माथे पर टीका करना है। लाल रंग के फूलों की माला चढ़ाइए, जैसे कि गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं या फिर आप गुलाब के फूल की माला भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद उनका जनेऊ समर्पित करें उन्हें। और जो भोग लगाना है, तो भोग तो काफ़ी सारे हैं उनके, जैसे बेसन के लड्डू बनाइए, बूंदी के लड्डू बनाइए, जो बूंदी आती है मोटी मोटी उनका भोग लगाइए। गुड़ हैं, भीगे हुए चने होते हैं, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और सूजी का हलवा जिसमें कि केसर डालकर भी आप उनका भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, बजरंग बाण पढ़ना है, हनुमान अष्टक पढ़िए आप, और सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आपको हनुमान जी की आरती करनी है। तो ये तो हुई हनुमान जी की पूजा की विशेष विधि। अब मैं आपको इस दिन क्या क्या उपाय करने हैं ये आप बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको सभी उपाय बताती चलूँगी। गाय के गोबर का एक कंडा लीजिए और उसको कपूर रख करके प्रज्वलित कर लें। नवग्रह की लकड़ियाँ जो हैं वो मार्केट में आती हैं, उनको आप एक एक करके उस पर रखते जाइए और मंत्र का जाप करते जाइए। ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। उसके बाद क्या है कि लकड़ियाँ वैसे आपको मार्केट में जो पूजा का सामान वगैरह बेचते हैं उन पर इजीली मिल जाएगी। फिर जो हवन सामग्री है उसमें 5 प्रकार की जो मेवा है वो भी आपको पूजा की दुकान पे इजीली मिल जाती हैं। उसको मिक्स कर लेना। मिक्स करके उसमें आपको आहुति देनी है। उस सामग्री से 108 आहुति, यानी कि जो एक माला होती है जिसे हम जाप करते हैं उसकी, उसमें आपको क्या कहना है, ओम सीताराम। ज़्यादा कोई मंत्र आप नहीं बोल सकते हैं, तो बहुत इजी है। ओम सीताराम बोल बोल कर 108 आहुति आप दे देंगे। यदि कोई घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, सारे उपाय करके आप थक चुके हैं, तो 21 लौंग लीजिए और उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा करके उसमें हवन में आपको डाल देनी है। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि ये हे हनुमान बाबा, हमें किसी भी प्रकार की विधि विधान पूजा कुछ करना नहीं आता है। हे बालाजी महाराज, हमारी आप प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, हमें कष्टों से दूर कीजिए और मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक कोई ब्राह्मण का लड़का हो, लड़का जो है वो 7 या 8 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर पॉसिबल हो सके तो उस ब्राह्मण के लड़के को आप घर पर बुला करके बहुत अच्छी, ऐसे समझिएगा कि जैसे हनुमान जी आपके घर पर आए हैं, उनको हनुमान जी का स्वरूप ही समझकर उसको बहुत अच्छे से तो आप भोजन कराइए। और भोजन कराने के बाद उसको वस्त्र दीजिए। यदि आप वस्त्र नहीं दे सकते हैं तो 2 मीटर का एक लाल रंग का कपड़ा आप उसको जरूर दीजिएगा। आपने भोग जो रखा है हनुमान जी के आगे, उसमें से आप 2 बूंदी के लड्डू उसको जरूर दें। और सबसे ज़रूरी बात यह है, हनुमान जी का जब हम भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल जरूर हमें डालना चाहिए, तभी हनुमान जी को अपना भोग स्वीकार होता है। तो तुलसी दल रख करके वो 2 लड्डू आप उस बालक को ज़रूर दीजिए। और उसमें फिर आपको दक्षिणा देनी है उस बालक को, क्योंकि क्या होता है, हम दक्षिणा इसलिए दी जाती है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं या हम जो दे रहे होते हैं हमें ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है, तो दक्षिणा उस कमी को पूरा करती है। और 1.25 किलो केला आप उसको ज़रूर दीजिएगा। तो यदि आपके घर पे बालक नहीं आ सकता है तो आप उसके घर पर जाकर या मंदिर में जाकर के ये सामान आप दीजिए। तो ये तो हुआ एक उपाय। दूसरा आपको क्या करना है कि पीपल का एक पत्ता लें, उस पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी के पास रख दीजिए। 11 हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, फिर वह पीपल का पत्ता अपने पर्स में रख लें। तो कहते हैं किसी भी प्रकार की धन की समस्या है या कर्जे से मुक्ति है, वो आपको इस उपाय को करने से जरूर मिल जाती है। एक और उपाय है, आपको क्या करना है कि एक नारियल पर सिंदूर से श्री राम लिखें। एक नारियल ले लें, उस पर सिंदूर से श्री राम लिखिए और मन में हनुमान जी का स्मरण करते हुए सिर पर से आप
7 बार घुमा करके हनुमान जी के उस चरणों में रख देंगे उस नारियल को। ऐसा करने से क्या होता है कि आकस्मिक कोई भी संकट हमारे ऊपर आ जाता है या किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ होती हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। कोई भी पुरानी बीमारी चली आ रही होती है, उससे भी कहते हैं छुटकारा मिलता है। एक और उपाय है व्यापार में उन्नति के लिए। यदि आपका व्यापार कुछ स्लो चल रहा है, किसी भी प्रकार का नुकसान है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हनुमान जी को सिंदूरी लंगोट, सिंदूरी रंग का एक लंगोट लाइए, वो हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, पहना दीजिए बल्कि, और लड्डू का भोग लगा दीजिए। इससे धन का लाभ होगा। दोस्तों, सबसे आखिरी में मैं आपको एक ऐसा अचूक मंत्र बता रही हूँ जो कि हमारे पुराणों में और बहुत जगह भी ये चीज़ें बताई जाती हैं। ये मंत्र इतना अचूक मंत्र है, यदि आप इसको करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान अवश्य ही हो जाता है। चलिए वो मैं मंत्र आपको बता देती हूँ। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र से किसी भी तरह की आपको परेशानी है, किसी भी शत्रु का भय है या आपका कोई शत्रु बलवान हो रहा है, धन संबंधी समस्या है या पारिवारिक कोई समस्या है, तो कहते हैं कि इस मंत्र की यदि आप एक माला आज के दिन बैठ के करते हैं तो हनुमान जी आपको इस आपकी समस्याओं से अवश्य ही मुक्ति दिलाते हैं। एक और आप काम कर सकते हैं, ये उपाय आप पूर्णमासी के दिन यानी कि हनुमान जन्मोत्सव से शुरू करें। एक कलश में जल भर लें, गंगा जल डाल लें उसमें, और उसको हनुमान जी के चरणों में रखें। उसके बाद हनुमान बाहुक करके एक पाठ होता है, हनुमान बाहुक, इसका पाठ करें। पाठ करने के बाद उस जल को कोई भी आपके शरीर में कोई दर्द है उस जगह लगाएं, या बच्चों को या खुद को भी कोई परेशानी है तो थोड़ा सा पीने के पानी में आप डाल लीजिए और रोज़ उसको आप पीजिए। चाहे तो जैसे कि मटका है आपके घर में तो उस जल को आप उस मटके में डाल लीजिए, जिससे कि आप उस जल को बार बार पी सकते हैं। आप भी पी सकते हैं, आपके घर में सभी लोग पी सकते हैं उसको। और इसके लिए क्या करना है, जैसे आपने हनुमान जन्मोत्सव से ये प्रयोग शुरू किया है और आप डेली वहाँ रखिए हनुमान जी के चरणों में जल को एक कलश में भर के, और उसके बाद हनुमान बाहुक को पाठ को कीजिए और रोज़ उसके जल को पानी में मिला करके पीना है। मतलब इस तरह से पानी में आप डाल करके पीजिएगा। और ये उपाय तो आप सभी जानते हैं, जो मैं एक छोटा सा बहुत उपाय बताने जा रही हूँ और पुराने समय से चला आ रहा है। एक पेपर पे आप क्या कीजिए, इस तरह से लाइन बना लीजिए पेपर पर, और उसमें राम का नाम लिखना है आपको। 108 नाम के लिखने हैं, कटिंग करिए और 7 अनाज लें आप। 7 अनाज में आटा मार लीजिए, आटा मार के उसको छोटा छोटा नाम लिखना है जो रामचंद्र जी का। पेपर की कटिंग करके एक एक कटिंग को एक एक गोली में रखना है, और आसपास कहीं भी ऐसा हो जहाँ पे तालाब है, जहाँ मछली हो, उन मछली को वो गोली अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों, रामचंद्र जी के इस तरह से उपाय करने से हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही हैं। यदि हमें हनुमान जी की कृपा चाहिए तो रामचंद्र जी को तो हमें प्रसन्न करना ही होगा। तो बोलिए एक बार फिर मेरे साथ, जय श्री राम। आप लोगों को बार बार मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ हों हनुमान जी के जन्मोत्सव की। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।